Hello students. In our previous lecture we studied about thrust and pressure. तो उसमें हमने कुछ इंडेक्स क्वेश्चंस भी किए थे. There we studied that pressure is equal to thrust upon area and thrust is force applied perpendicular to the surface. तो उधर आपको एक और एक्सप्लेनेशन देना था मुझे उस दिन. प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया का क्या मतलब है. यहाँ पे जो प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया का. मतलब किसी ऑब्जेक्ट का जितना लार्ज एरिया होगा उतना ही कम उस पर प्रेशर पड़ेगा. ठीक है. इफ एरिया इज स्मॉल मोर प्रेशर ज़्यादा होगा. ठीक है. इतना सा कंसेप्ट याद रखना है बस आपने प्रेशर से रिलेटेड कोई भी रीजनिंग करते हुए कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का आपके पास लार्जर ऑब्जेक्ट है और उस पर आपको बताना है कि प्रेशर कम लग रहा है या ज़्यादा. तो अगर लार्ज एरिया का ऑब्जेक्ट है, लार्जर ऑब्जेक्ट है आपके पास, तो उसका एरिया भी लार्ज होगा तो उस पर प्रेशर क्या लगेगा, कम. और अगर स्मॉल एरिया का ऑब्जेक्ट है तो उस पर प्रेशर क्या लगेगा, ज़्यादा. ठीक है. इस बेस पे आपको प्रेशर से रिलेटेड रीजनिंग अटेम्प्ट करनी है. तो ये था आपके पास प्रीवियस लेक्चर का छोटा सा कंसेप्ट जो मैं आपको बता रही थी कि आपको इजी रहे याद करने के लिए. टुडे विल स्टार्ट विद आर्किमिडीज प्रिंसिपल. तो हमने प्रीवियस लेक्चर में एक लिखा था प्रेशर ऑन फ्लूइड्स, या है ना. तो हमने उसमें जाना था कि जो प्रेशर फ्लूइड्स के सरफेस पे कोई भी बॉडी है उस पर जो वाटर है या फिर कोई भी फ्लूइड एक अपवर्ड फोर्स लगाता है जिसे बॉयंट फोर्स बोलते हैं. अब जो बॉयंट फोर्स है वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, दैट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल. आर्किमिडीज एक प्रिंसिपल थे, सॉरी आर्किमिडीज एक फिजिसिस्ट थे जिन्होंने एक प्रिंसिपल दिया था बॉयंट फोर्स का ही, जिसपे बॉयंट फोर्स बेस्ड है. उन्होंने क्या बोला था, व्हेन अ बॉडी इज पार्शियली और फुली इमर्स्ड इन अ वाटर या फिर फ्लूइड, it experiences an upward force that is equal to the weight of fluid displaced by it. When a body is partially or fully immersed in water, it experiences an upward force that is equal to the water displaced by it. ये उन्होंने कहाँ से और कब डिस्कवर किया था, वो बाथटब में नहाने जा रहे थे और उन्होंने देखा जैसे वो बाथटब में एंटर हुए वहाँ से एक इक्वल अमाउंट ऑफ पानी निकल गया. तो इन्होंने वहाँ पे ये डिस्कस किया था और डिस्कवर किया था कि जो हमारा बॉडी है, जो हमारी बॉडी है उस पर जो वाटर फोर्स लगाता है, बॉयंट फोर्स लगाता है, वो किसके इक्वल होती है, जितना पानी उसने डिस्प्लेस किया है. ठीक है. एक और भी एक्टिविटी है आपकी बुक में, उसमें क्या किया है, एक स्ट्रिंग से स्टोन अटैच किया है. फर्स्ट जो उस स्ट्रिंग की लेंथ है, स्ट्रेचेबल स्ट्रिंग है वो, उससे स्टोन अटैच किया है. उस स्ट्रेचेबल स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो मेजर करी है इंडिपेंडेंटली खाली. उसके बाद उसे वाटर में इमर्स किया है और ये देखा कि वो जो उसकी स्ट्रिंग की लेंथ है वो क्या हो जाती है, छोटी. वो क्यों हो जाती है, फ्लेक्सिबल स्प्रिंग है वो छोटी इसलिए हो जाती है क्योंकि जो वाटर है वो क्या एक अपवर्ड फोर्स लगा रहा होता है, उस फोर्स की वजह से वो जो स्ट्रिंग है क्या छोटा हो जाता है. ये आपके पास स्मॉल सी एक्टिविटी है, मैंने जस्ट आपको डिस्क्राइब कर दी ताकि आपको ये ना लगे कि मैम ने करवाया नहीं है. वो इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल और बॉयंट फोर्स पे बेस्ड. ठीक है. ये था आपके पास छोटा सा आर्किमिडीज प्रिंसिपल. इसके बाद आपके पास टॉपिक है रिलेटिव डेंसिटी. ठीक है. रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है आपके पास, डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन रिलेशन टू डेंसिटी ऑफ वाटर, सिंपल. या फिर डेंसिटी रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर.
रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस ओवर डेंसिटी ऑफ वाटर। अब डेंसिटी आपके पास पहले भी प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किया गया है। डेंसिटी क्या होता है आपके पास? मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी की यूनिट क्या होती है आपके पास? देखो, जो रिलेटिव डेंसिटी है उसकी कोई यूनिट नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस है, इधर भी डेंसिटी है, दोनों चीजों सेम चीजों का रेशियो निकल रहा है, इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं है। कैसे? अब देखो डेंसिटी के ऊपर अगर यूनिट लोगे तो वो भी क्या आएगी? केजी पर मीटर क्यूब। और डेंसिटी की अगर इधर यूनिट लोगे वो भी क्या आएगी? केजी पर मीटर क्यूब। दोनों कैंसिल आउट हो जाएगी तो क्या आ जाएगा रिलेटिव डेंसिटी का? नो यूनिट। ठीक है, तो ये था आपके पास रिलेटिव डेंसिटी, सिंपल डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस विद रिलेशन टू डेंसिटी ऑफ वाटर। इसके बाद इन टेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी बुक में, यू फाइंड योर मास टू बी 40 kg ऑन अ वेइंग मशीन, इज योर मास मोर और लेस देन 42 kg? 42 kg मास दिया है एक पर्सन का, पूछा है कि आपका जो मास है वो मोर और लेस है 42 kg से? नो, बिकॉज मास इज कांस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बोला है यू हैव अ बैग ऑफ कॉटन एंड आयरन बार ईच इंडिकेटिंग अ मास ऑफ 100 kg। आपके पास 100 kg, आपके पास एक कॉटन है, कॉटन का बैग है, और आयरन बार है। आयरन बार, बार का मतलब एक छोटा सा पीस है आयरन का, और आपके पास कॉटन का पूरा बैग है। दोनों का वेट 100 kg है। व्हेन मेजर्ड इन ऑन अ वेइंग मशीन, जब उन्हें वेइंग मशीन से मेजर किया, इन रियलिटी वन इज हैवियर देन अदर, असलियत में जो एक है वो दूसरे से भारी है। कैन यू से विच वन इज हैवियर एंड वाई? आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन सा हैवियर है। तो आपके पास कौन सा हैवियर है यहाँ पे? कॉटन बैग। कैसे? बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज एरिया। तो यहाँ पे हैवियर किसकी वजह से होगा? वो अपने लार्ज एरिया की वजह से। कैसे? बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या फिर वेट दैट इज फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, उस पर क्या लगेगी? ज्यादा, इसीलिए वो यहाँ पे हैवी होगा। आप लिख भी सकते हो बिकॉज ऑफ इट्स वेट हैवियर देन दैट ऑफ आयरन बार, क्योंकि उसमें जो ग्रेविटी का अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन सरफेस एंड ग्रेविटी, वो क्या होगा? ज्यादा। अब आपकी बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है, दैट इज रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज 10.8। लिख देती हूँ मैं, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एग्जाम्पल 10.7, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर दी हुई है यहाँ पे, कितनी है? 10.8। डेंसिटी ऑफ वाटर गिवन है आपको एग्जांपल में, दैट इज 10⁻³ kg मीटर पर सेकेंड। 10⁻³ का क्या मतलब है? यहाँ पे 3 टाइम्स 0 लिखनी है, 1, 2 एंड 3। 10⁻³ का वैसे क्या मतलब है? 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, दैट इज 3 टाइम 10। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास? 1000 kg मीटर पर क्यूब। ठीक है, दोनों की डेंसिटी दी है आपको, एक की आपको रिलेटिव डेंसिटी दी है और एक की खाली डेंसिटी दी है। आपको क्या फाइंड आउट करना है? डेंसिटी ऑफ सिल्वर। डेंसिटी ऑफ सिल्वर, सिंपल सा आपके पास रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर क्या होगी? डेंसिटी ऑफ सिल्वर अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, तो रिलेटिव डेंसिटी क्या गिवन है आपको? 10.8। डेंसिटी ऑफ सिल्वर आपको फाइंड आउट करनी है, इसको डी मान लो, सपोज डी। डेंसिटी ऑफ वाटर क्या दिया आपको? 1000। ठीक है,
तो आप इसे इधर 10.8 मल्टीप्लाई इधर ले आओ, डिवीजन में इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1000 और डी। ठीक है, अगर आप इसे वैसे सॉल्व नहीं करोगे तो आप इसे सिंपल ऐसे भी लिख सकते हो, 10.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ kg मीटर पर क्यूब। अब देखो वहां पे मैंने क्या बोला था, रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं है, यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं है, पर जो आपके पास डेंसिटी है इसकी यूनिट होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया आपको, kg मीटर पर क्यूब। इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये यूनिट यहाँ आ गई, kg मीटर पर क्यूब। तो ये आपके पास जो चैप्टर नंबर 10 है आपकी बुक में, दैट इज ग्रेविटेशन ऑफ फिजिक्स, पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसके इंटेक्स क्वेश्चन है 2022, तो इसके इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन है आपके पास 12। उन एक्सरसाइज क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज हमने बस इतना ही करना था। सो थैंक यू, दिस इज ऑल फॉर टुडे।